Good morning everyone. Welcome in Chitragupta Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 10th हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि। हाँ, आज क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 5 नागरी लिपि शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जान लें। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले का है। गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधी बुजुर्ग गांव में हुआ और सन 2009 अक्टूबर माह की 16 तारीख को गुणाकर मूले का निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षर कथा, भारत इतिहास और संस्कृति, आकाश दर्शन, संसार के महान गणितज्ञ, तारों भरा आकाश, भारतीय इतिहास में विज्ञान, नक्षत्र लोक, अंतरिक्ष यात्रा, सौर मंडल, महापंडित राहुल, संस्कृतियान, महापंडित राहुल संस्कृतियान, महाराष्ट्र के दुर्ग, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी। ये तो थे इनके प्रमुख कृतियां। अब चलिए इनके पुरस्कार और सम्मान की चर्चा कर ले। तो पुरस्कार सम्मान है, इन्हें मिला है हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार सरकार के राज्यसभा विभाग का जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार, मराठी विज्ञान परिषद द्वारा श्रेष्ठ विज्ञान लेखन के लिए सम्मानित किया गया, आकाश दर्शन व संसार के महान गणितज्ञ ग्रंथों के लिए प्रथम मेघनाद साहा पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC का राष्ट्रीय पुरस्कार। ये तो थे इनके पुरस्कार। तो चलिए अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुख लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रामीण। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मराठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मराठी। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा मराठी थी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षरों की कहानी किन की रचना है? ऑप्शन ए अनामिका की, ऑप्शन बी गुणाकर मूले की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुणाकर मूले की। अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निबंध। नागरी लिपि निबंध विधा की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी से, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन सी अक्षर कथा से, ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान की कहानी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। नागरी लिपि पाठ देवनागरी लिपि में रचित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? ऑप्शन ए 2 सदी, ऑप्शन बी 3 सदी, ऑप्शन सी 1 सदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 सदी। नागरी लिपि के टाइप लगभग 2 सदी पहले बने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाली भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी खसकुरा, ऑप्शन सी नेवाड़ी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवनागरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठी भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? हाँ, यहाँ बहन होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। तो चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगला। गुणाकर मूले ने बंगला लिपि को नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत से, ऑप्शन बी दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी उत्तर भारत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण भारत से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ऑप्शन ए सिद्धम, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मी। गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी के आसपास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ऑप्शन ए नागरी, ऑप्शन बी नंद नागरी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी नागर, ऑप्शन डी सिद्धम। तो चलेगा फिर से। ऑप्शन ए नागरी,
ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी नागर, ऑप्शन डी सिद्धम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदी नागरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले की रचना है ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी बिस के दांत, ऑप्शन सी नागरी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागरी लिपि। गुणाकर मूले की रचना नागरी लिपि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुणाकर मूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी मराठी लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी सिद्ध योगी, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रयाग को, ऑप्शन बी काशी को, ऑप्शन सी मथुरा को, ऑप्शन डी उज्जैन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काशी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए सरहपाद, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरहपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोधवर्ष कौन था? एक विद्वान, ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी एक कवि, ऑप्शन डी एक राजवैद्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन ए प्राकृत में, ऑप्शन बी अपभ्रंश में, ऑप्शन सी संस्कृत में, ऑप्शन डी हिंदी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर के पास। बेतमा इंदौर के पास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी राजा वर्गुन, ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी श्रीगंग राजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजा वर्गुन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली
को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनांगर शैली, ऑप्शन सी विभ्राट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नागर शैली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत दी है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी अक्षर कथा, ऑप्शन सी पुरालिपि शास्त्र, ऑप्शन डी प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षर कथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठी कौन सी लिपि है? ऑप्शन ए ग्रीक, रोमन, देवनागरी, अरबी। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। मराठी देवनागरी लिपि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी विलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवनगर। गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता होगा। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, ऑप्शन डी 4500 से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2500 से अधिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले की, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुणाकर मूले की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन ए 12वीं सदी से, ऑप्शन बी 13वीं सदी से, ऑप्शन सी 14वीं सदी से, ऑप्शन डी 15वीं सदी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12वीं सदी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, एक ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी, ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1020 ईस्वी।